किंग्स की हुक्मरानी होगी या ज़ल्मी के सर पे ताज सजेगा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल मुकाबला आज होगा। मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। कजाफी स्टेडियम में हाउसफुल। फाइनल के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। शायकीन को बड़े टाकरे का बेसब्री से इंतजार। पेशावर की टीम 4 बार PSL का फाइनल खेल चुकी, एक बार टाइटल अपने नाम किया। हैदराबाद किंग्स बैंड ने पहली बार ही धमाकेदार एंट्री की। आगाज में 4 मैच हारे, फिर शानदार कमबैक करते हुए फाइनल तक रसाई पाई। दोनों टीमों में कई सुपरस्टार मौजूद। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम किंग्स बैंड के लिए बड़ा खतरा करार। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम इवेंट में 2 सेंचुरियां बना चुके। कुशाल मेंडिस भी इवेंट के टॉप स्कोरर। हैदराबाद किंग्स बैंड के कप्तान लबुशेन और जाहे मिजाज बैटर उस्मान खान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने को बेताब। PSL फाइनल से पहले इख्तितामी तकरीब का रंग सजेगा। मारूफ फनकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। गुलकार आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगी। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। तकरीब कुछ देर बाद शुरू होगी। स्टेडियम में दाखिले के लिए शायकीन की बड़ी तादाद लाइन्स में लग गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शायकीन की सहूलत को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी फाइनल मैच देखने की दावत दी। PCB ने इवेंट की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। तारीख में पहली बार फातेह टीम को $5 लाख का इनाम मिलेगा। खिलाड़ियों में भी $5 लाख तकसीम होंगे। रनर अप टीम को $2 लाख और खिलाड़ियों को $3 लाख दिए जाएंगे। पेशावर के मद्दाहों को ज़ल्मी की जीत का यकीन। किंग्स बैंड के हामी हैदराबाद को फातेह देखने को बेताब। फाइनल मुकाबले से पहले शायकीन क्रिकेट में जोड़ पड़ गया। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बेताब। किसी ने हैदराबाद की किट पहनी तो कोई रिवायती लिबास में ग्राउंड पहुंचा। पेशावर के मनचले भी अपनी टीम की सपोर्ट के लिए बढ़ चढ़कर पहुंचने लगे। बच्चे भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को फाइनल में चौके छक्के लगाते देखने के लिए पुरजोश। PSL का फाइनल मुकाबला बाबर आजम और मानिस लबुशेन की सलाहियतों का इम्तिहान करार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम बोले, फाइनल का प्रेशर होगा मगर गेम प्लान के तहत खेलेंगे। आसाब पर कंट्रोल रखा तो जीत यकीनी होगी। हैदराबाद के कप्तान मानिस लबुशेन ने कहा कि आज अहम गेम है, अपने प्लान पर अमल करेंगे। एतमाद और यकीन के साथ ग्राउंड में उतरेंगे। PSL स्पेशल टूर्नामेंट है। ईरान के खिलाफ हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। ईरान ने जो किया उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की नई तजावीज़ का जल्द ही जायज़ा लूँगा, लेकिन उसके काबिल कबूल होने की उम्मीद कम है। ईरान मुआहिदा करना चाहता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब है। ट्रंप का ईरान जंग की कांग्रेस से मंजूरी ना लेने का ऐलान। कहा कि कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स हमारे इख्तियारात महदूद करना चाहते हैं। किसी अमरीकी सदर ने बहुत से मामलात में कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। फ्लोरिडा में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने मजीद कहा कि यूरोप में फौजियों की तादाद में नुमाया कमी करने जा रहे हैं। जर्मनी से अमरीकी फौजियों का इंकलाब 5000 से कहीं ज्यादा होगा। अमरीकी सदर का बहरी कज़ाकी का इकरार मुजरिमाना और अफसोसनाक है। अक़वाम आलम ट्रंप के बयान और गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस ले। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीकी सदर ने एतराफ़ किया कि उनका रवैया कज़ाकों जैसा है। ये कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी। अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा कि जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी। अमरीका चाहे तो सिफारतकारी इख्तियार करे या महाजराई, बॉल अब अमरीका के कोर्ट में है। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने खबरदार किया कि ईरान और अमरीका के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने के खदशात हैं। ईरानी फौज किसी भी नई अमरीकी मुहिम जोई के मुकाबले के लिए तैयार है। ईरान की सिफारती पेशरफ्त। 14 निकाती अमन मंसूबा मंजर आम पर आ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक क़यादत ने अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी शराइत में नरमी की।
सीज फायर में तोसी की बजाय जंग के मुस्तकिल खात्मे की तजवीज़, अदम जहरियत की जमानतें और खित्ते से अमरीकी अफवाज का इनखला शामिल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा करने और मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया गया। ईरानी निकात में पाबंदियां खत्म करने की तजवीज़ भी शामिल। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा भी ईरानी निकात का हिस्सा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी। ईरान को अपनी नई तजावीज़ पर अमरीका के जवाब का इंतजार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता कशीदगी कम करने के लिए उठाए गए इक़दामात से ओमानी क़यादत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का अमन के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। अब्बास अराग़ची की फ्रांसीसी हम मनसब से भी गुफ्तगू। अमरीका इसराइल की मुसल्लत करदा जंग के खात्मे के लिए तेहरान के मौके पर इक़दामात से आगाह किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती कोशिशों के तसलसल के लिए मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। अब नए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बावजूद चोरी छुपे तेल की तिजारत जारी। ईरानी तेल बरदार जहाज अमरीकी निगरानी को चकमा देकर इंडोनेशिया पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 19 लाख बैरल से ज़ायद तेल इंडोनेशिया पहुंचा दिया गया। तेल की आलमी मंडी में कीमत $22 करोड़ है। इंडोनेशिया की आबनाए लंबोक से गुजरते हुए ईरानी जहाज को ट्रेस किया गया। माहिरीन का कहना है कि तेहरान ने अमरीकी नाकाबंदी को चकमा देने के लिए नया बहरी रास्ता इख्तियार किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें नीचे आने का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $3 सस्ता होकर $101.9 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की $2.23 कमी से $108.2 फी बैरल पर फरोख्त। यूएई का मरबन क्रूड $4.26 सस्ता, नई कीमत $103.8 फी बैरल मुकर्रर। उधर खलीजी जंग के बाद पहली बार कुवैत की तेल बरामदात मुकम्मल बंद। टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत ने अप्रैल में खाम तेल की एक भी खेप बरामद नहीं की। ओपेक प्लस का रवा माह से तेल की पैदावार योमिया 1,88,000 बैरल तक बढ़ाने का ऐलान। यूएई की अलहदगी के बाद ओपेक प्लस का अहम इजलास। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़िस्तान, अलजज़ायर और ओमान की शिरकत। एलामिया में कहा गया कि तेल मार्केट में इस्तेहकाम के लिए पैदावार बढ़ाने का फैसला किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ग्रुप से अलहदगी इख्तियार कर चुका। मुत्तहिदा अरब अमारात मुकर्ररा हद से ज़्यादा तेल बेचने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से भी नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसीज़ अपनाएं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें आवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी।